No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. दिवाली की रोशनी इस बार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कानों तक पहुंची। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, यूनाइटेड नेशंस, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हर कोई भारत को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत का नाम, भारत की ताकत और भारत की चमक इस दिवाली सचमुच पूरी दुनिया ने महसूस की। लेकिन इसी रोशनी के बीच से एक ऐसी आवाज आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वो आवाज थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दिवाली के दिन जब पूरी दुनिया भारत को विश कर रही थी, तब ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें ना सिर्फ भारत को चेतावनी दी गई बल्कि एक तरह की धमकी भी। ट्रंप बोले, भारत आने वाले कई वर्षों तक भारी टैरिफ का भुगतान करता रहेगा अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। अब जरा सोचिए, एक तरफ दिवाली की मिठास और दूसरी तरफ ये गिड़गिड़ाती धमकी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने ही बयान से खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, यानी खुद ही अपने बातों से पलट गए। चलिए जानते हैं मामला क्या है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उनके अनुसार पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर ट्रंप की पोल खोल दी और ट्रंप की मोदी से बातचीत की कहानी पूरी तरह से फर्जी निकल गई। अब सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से यही पूछा कि भारत कह रहा है कि आपकी मोदी से बात नहीं हुई, तो ट्रंप का जवाब था, वेल देन दे आर जस्ट कीपिंग अ टैग, आई डोंट बिलीव दे सेड दैट। यानी साफ शब्दों में, अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो मैं मानता नहीं। और इसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि भारत आने वाले लंबे समय तक मैसिव टैरिफ देता रहेगा। No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की ये धमकी सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि ये आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाएंगे और ये लंबे समय तक जारी रहेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में सिर्फ 2 देशों पर इतना बड़ा टैरिफ लगाया गया है। एक है भारत और दूसरा है ब्राजील। मगर अंतर देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा खुद कह चुके हैं कि वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना चाहते हैं, जबकि ट्रंप भारत को धमकियां दे रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 महीनों में भारत के अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स 40% तक गिर चुके हैं। और अगर ट्रंप का रवैया जारी रहा ऐसा ही, तो आने वाले महीनों में ये गिरावट 50% तक पहुंच सकती है। अब जरा सोचिए, इससे कौन ज्यादा नुकसान झेलेगा, भारत या अमेरिका? जवाब है भारत। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत के एक्सपोर्टर्स इस वित्तीय वर्ष में और बढ़ेंगे, चाहे अमेरिका टैक्स लगाए या फिर ना लगाए। यानी भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया, अगर यूएस मार्केट बंद करेगा तो बाकी दुनिया खुली है। भारत अब यूरोपीय यूनियन, आसियान देशों और मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है और ये स्ट्रैटेजी बहुत तेजी से काम कर रही है। भारत ने हाल ही में 4 यूरोपियन देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन किया। इन 4 देशों ने भारत में अगले 15 सालों में $100 बिलियन का निवेश और 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। यानी भारत अब यूएस सेंट्रिक नहीं बल्कि वर्ल्ड सेंट्रिक बन चुका है। ट्रंप की इस बयान के पीछे राजनीति छिपी हुई है। ट्रंप दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर लीडर हैं। वो अपने देश में हॉट टॉक देखना चाहते हैं कि वो चीन और भारत जैसे देशों पर सख्त हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को धमकाकर ट्रंप को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत आज वो देश है जो अमेरिकी दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। दिवाली की रात जब भारत दीपक जला रहा था, तो ट्रंप ने अपने ट्वीट से धमकियों का अंधेरा फैलाने की कोशिश की। लेकिन दुनिया देख रही है, भारत उस अंधेरे से कहीं ऊपर खड़ा है। आज भारत सिर्फ त्योहार नहीं मनाता बल्कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी विदेश नीति की आजादी और अपनी ग्लोबल ताकत का जश्न मना रहा है। और शायद इसी वजह से दिवाली पर पूरी दुनिया भारत को विश कर रही है और ट्रंप बस गिड़गिड़ाते हुए धमकियां दे रहे हैं।